मुंबई का डोंगरी का इलाका। दोपहर का वक्त एक गंदी से गली में 21-22 साल का लड़का, दुबला पतला सा लड़का अपने घर के सामने बैठा है। तभी अचानक से एक कड़क आवाज आती है, रुक, आज तेरा कीमा बनाते हैं। 7-8 लोग हाथों में चाकू तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं और वो लड़का वहां से डरकर भाग निकलता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। जी हाँ, वही दाऊद जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। लेकिन मुंबई की सड़कों पर दाऊद को नंगे पांव कौन भगा रहा था? ऐसा क्या हुआ था कि दाऊद अपना जूता भी नहीं पहनता है और नंगे पांव ही भागने लगता है? दाऊद के पीछे पड़े वो लोग कौन थे? कब घटी थी ये घटना? इसके बाद क्या हुआ? दाऊद ने इस बात का बदला कैसे लिया? आज ये पूरी कहानी आपको बताऊंगा, बस अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये कहानी 1975 की है, जब दाऊद इब्राहिम मुंबई में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। नया नया गैंगस्टर बना था वो। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दो बड़े नाम थे, करीम लाला और हाजी मस्तान। हाजी मस्तान एक मशहूर स्मगलर था, जबकि करीम लाला एक खतरनाक गुंडा जिसने मुंबई का पहला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बनाया था। करीम लाला का पठान गैंग शराब का धंधा और जुए के क्लब चलाता था। पठान गैंग खुद शराब बनाता था। उनके दारू अड्डे जहां थे वहां रोजाना हजारों लीटर दारू बनाई जाती थी। जबकि हाजी मस्तान की हुकूमत में स्मगलिंग का पूरा जाल फैला हुआ था, जिसकी हुकूमत में मुंबई बंदरगाह से लेकर दक्षिण में कोच्चि, पश्चिम में गुजरात के तट तक पूरा एरिया आता था। बिना गोली चलाए और बिना खून खराबे के रोज उसकी कंसाइनमेंट इन बंदरगाह पर उतरती थी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। उस वक्त दाऊद और उसके भाइयों का इन दोनों से अच्छे रिश्ते थे, खासकर करीम लाला से। जी हाँ, करीम लाला से, जिसे अक्सर मैं दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताता रहता हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दाऊद ब्रदर्स और लाला की पठान गैंग एक साथ ही काम करते थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। दाऊद भाइयों का पठान गैंग के घर पर आना जाना चलता रहता था। उस जमाने में इन दोनों परिवारों में कई रिश्ते हुए, कई शादियां भी हुई, जिस कारण से पठान गैंग और दाऊद गैंग में कोई ना कोई एक दूसरे का रिश्तेदार था। और सिर्फ यही नहीं, दाऊद इब्राहिम के जो पिता थे उसका भी करीम लाला से बहुत अच्छा रिश्ता था। और तो और पठान गैंग के अनवर भाई की बेटी की शादी ही दाऊद के भाई इकबाल कास्कर से भी हुई थी। मुंबई में उस समय में इकबाल नाम से एक पत्रकार भी हुआ करता था, जो दाऊद गैंग का करीबी था। उसने पठान गैंग के दो बदमाश सैयद बाटला और अयूब लाला के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था। सैयद बटला और अयूब लाला दोनों प्योर बदमाश थे। लड़ाई झगड़ा, आवारागर्दी, मारपीट, डराना धमकाना, हफ्ता वसूली, यही इन दोनों का असली काम था। एक दिन इन्होंने एक आदमी को किडनैप कर लिया, क्योंकि वो हफ्ता नहीं दे रहा था। फिर किडनैप कर उसे अपने अड्डे पर ले गए, जहां उन्हें इतना मारा कि इसके बाद इन दोनों के ऊपर पहली बार कत्ल का मुकदमा भी बन गया। इसी बारे में इकबाल ने अपने अखबार में छाप दिया। इससे ये दोनों बदमाश जो है वो नाराज हो गए और इन्होंने इकबाल को भी चाकू से गोद कर मार डाला। इस घटना से दाऊद और पठान गैंग के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। दाऊद को बदला लेना था, लेकिन सैयद बटला और अयूब लाला जेल में थे। जेल से बाहर आने के बाद अयूब लाला को खबर मिली कि दाऊद गैंग उस पर हमला करने वाला है। अयूब लाला ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और हाथों में तलवार और चाकू जो मिला वो लेकर निकल पड़े और पहुंच गए डोंगरी में, जहां दाऊद अपने घर के बाहर खटिया पर बैठे बैठे आराम से मूंछों को ताव दे रहा था। दाऊद अपनी मस्ती में था, तभी अचानक से अयूब लाला और उसके साथी आए, दाऊद पर हमला कर दिया। दाऊद अकेला था, निहत्था था। अब भागने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अगर वो वहीं रुक जाता उनसे लड़ने के लिए तो वो मारा जाता। इसलिए उसने इस बात की भी फिक्र नहीं की कि उसने जूते पहने हैं या नहीं, और नंगे पांव ही वहां से भाग गया। उधर अयूब लाला दाऊद के जो जूते वहां छूट गए थे उसे पहनकर वापस अपने एरिया में आ गया और कई दिनों तक जूते पहनकर चलता रहा और लोगों से बड़े शान से बोलता कि वो दाऊद मुझसे डर कर नंगे पांव भाग गया और उसके जूते मैं ले आया हूं, देखो मैंने पहना है वो जूते। उसके बाद उसने ये भी कहा कि अगर दाऊद में हिम्मत है तो आए वो और अपना जूता लेकर चले जाए मुझसे। धीरे धीरे ये बात पूरे डोंगरी में फैल गई। आसपास के एरिया में ये बात फैली तो दाऊद ने बदला लेने की ठान ली, क्योंकि बात तो अब उसकी इज्जत की थी। एक दिन दाऊद को खबर मिली कि अयूब लाला एक डांस बार में शराब पी रहा है। दाऊद ने तुरंत खालिद पहलवान को बोला कि अपने आदमियों को लेकर जाओ और अयूब लाला को इधर लेकर आओ।
हुआ भी यही। खालिद पहलवान अपने आदमियों के साथ उस बार में पहुंच गया। पहले अय्यूब लाला को खूब मारा पीटा, मतलब समझ लीजिए कि मार मार के कीमा ही बना दिया। फिर उसे दाऊद के अड्डे पर भी ले आया, जहां अय्यूब लाला को मारा तो खूब गया, लेकिन जान से नहीं। दाऊद और उसके भाइयों ने उस पर तलवार और चाकू से इतने वार किए कि उसको कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। यही था दाऊद का बदला कि जिसने उसे नंगे पांव दौड़ाया था, उसे इस तरह मारो कि उसका खौफ ही खत्म हो जाए। और सच में हुआ भी यही। अय्यूब लाला का डर तो पल भर में ही खत्म हो गया और दाऊद के नाम से सभी की रूह कांपने लगी। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक खून से लिखी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसे कई और भी कहानी हैं मैं लेकर आता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कहानी लेकर आऊँ मैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।